चाहे प्रधानमंत्री जी डीएनए को गाली दे, चाहे राहुल गांधी के बाप के बारे में बोले, चाहे 42 करोड़ गर्लफ्रेंड के बारे में बोले, चाहे किसी की माँ को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत है। तो जो लोग इस तरह की गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं और जिससे चुनाव के समय राजनीति पर असर पड़ रहा हो, ऐसे लोग को हट जाना चाहिए या तो हटा देना चाहिए। $1 लाख आपने चार्ज लगा दिया, कौन जाएगा आप बिहार से और इंडिया से यूथ वहां नौकरी करने, और आप बोलते तक नहीं है, आप भाई का करके पुकारते हैं, तो कमजोर प्राइम मिनिस्टर तो है ही। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो है फिर से सुर्खियों में आ रहे। एक तरफ वो नरेंद्र मोदी की जो है मां पर जो टिप्पणी की गई थी उसको जो है गलत ठहरा रहे और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात करें, तो वहीं पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को कमजोर बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में चुनाव को लेकर के दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग में जो है वो मौजूद रहते हैं, उसके बाद जो है बड़ी बात कह देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, पप्पू यादव बिहार में चुनाव होने वाली है, हाई लेवल मीटिंग में गए थे, वहां पर उन्होंने बात की और बिहार में कांग्रेस को बस सीटें मिलनी चाहिए इसकी भी बात कही। उन्होंने बिहार में जो हो रहे हैं राजनीति सियासत गरमा रही है, जहां पर रोहिणी आचार्य ने राजद सांसद संजय यादव पर जो है टिप्पणी की थी, उसका भी उन्होंने समर्थन किया और कहा ये घर की बात नहीं बल्कि समाज की बात है, और उन्होंने सहमति भी जताई। अब देखिए, इन सब के बारे में तो करिए, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर के और उन्होंने संजय जो यादव हैं उनको लेकर के क्या बड़ी बात कह दी है। राजद को और कांग्रेस को सीट मिलनी चाहिए, राहुल गांधी के बातों का समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आइए इनकी बातों को सुनते हैं। ये सब चीजें चाहे जिस मंच से हो, चाहे प्रधानमंत्री जी डीएनए को गाली दे, चाहे राहुल गांधी के बाप के बारे में बोले, चाहे 42 करोड़ गर्लफ्रेंड के बारे में बोले, चाहे किसी की माँ को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन सारी चीजों से बचनी चाहिए। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, घर में चीजें चलती रहती है, सवाल घर का नहीं है, सवाल समाज का। जो विरासत कर्पूरी ठाकुर, जगदीश बाबू, जेपी लोहिया ने दी, जो एक बड़ा विरासत थी, समाज के लोग जुड़े और समाज एक उम्मीद करता, और उस समाज जब अपमानित होने लगे किसी गलत व्यक्ति के कारण और गलत राजनीति के कारण, मुझे लगता है निश्चित रूप से चुनाव के समय गंभीरता से लेनी चाहिए। और रोहिणी आचार्य के पहल का मैं सम्मान करता हूं कि सवाल परिवार का नहीं है, सवाल लालू यादव के साथ से जुड़े हुए सेंटीमेंट का। तो जो लोग इस तरह की गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं और जिससे चुनाव के समय राजनीति पर असर पड़ रहा हो, ऐसे लोग को हट जाना चाहिए या तो हटा देना चाहिए। 88 लाख रुपया, $1 लाख हम पर वीसा चार्जेस लगा दिया गया। हम तो यूरोप से कल हम लगभग 90% यूथ यूरोप छोड़ने के लिए कह दिया गया। 88 लाख वीसा चार्जेस कहां से देगा भाई? $1 लाख आपने चार्ज लगा दिया, कौन जाएगा आप बिहार से और इंडिया से यूथ वहां नौकरी करने, और आप बोलते तक नहीं है, आप भाई का करके पुकारते हैं, तो कमजोर प्राइम मिनिस्टर तो है ही। राहुल गांधी जी कहां से मौजूद है? अध्यक्ष हैं तो रहेंगे ना। 2 दिनों से बैठक चल रही थी बिहार में, क्वालिटी बेस्ड सीट और अच्छी सीट, और कैसे हम लोग एनडीए को हरा सकते हैं, इंडिया गठबंधन कैसे जीतेगा, उस पर बृहद सीट टू सीट चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल गांधी जी का के भावनाओं के साथ हम लोग इस सीट पे चर्चा किए हैं और इंडिया गठबंधन जीते इस पर चर्चा। ये प्रभारी और अध्यक्ष बताएंगे। हम क्वालिटी बेस की बात करते हैं और पार्टी वर्कर के रेस्पेक्ट और नेताओं के भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए और मजबूत और अच्छे उम्मीदवार का चयन होना। क्वालिटी बेस का बार बार कांग्रेस को ये क्वालिटी, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ क्वालिटी बेस, मैं तो कह ही रहा हूँ। पहले
भैया आप चिंता मत करिए ना, मैं क्वालिटी बेस की बात कर रहा हूँ। और इंडिया गठबंधन कलेक्टिव है, साथ मिलकर चलेंगे। कांग्रेस लीडरशिप के नेतृत्व में उनके संघर्ष और विचारों पर हम लोग चुनाव लड़े। अब कौन किसको ऐना दिखा रहा है उसमें मैं नहीं जानता, मैं व्यक्तिगत जीवन में कुछ नहीं कहूंगा। जिन घटनाक्रम से इंडिया गठबंधन पर असर पड़ेगा और समाज आहत होगा, अपमानित होगा, ऐसे चीजों से हर कीमत पर आरजेडी को बचना चाहिए। तो जब ने सुना कि कैसे पप्पू यादव जो है कह रहे हैं, आपको बता दें कुछ दिन पहले पूर्णिया में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, वहां पर पूर्णिया एयरपोर्ट का जो है शुभारंभ किया गया और उसके बाद वहां पर पप्पू यादव भी जो है मौजूद थे और अभी जो है उनके मां पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी उस पर जो है समर्थन दिखा रहे हैं और कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। जी हाँ, दिल्ली में जो है केंद्र में जो है हाई लेवल की मीटिंग हुई, वहां पर जो है पप्पू यादव मौजूद रहते हैं। वहां पर बातें होती है कि जो है कांग्रेस को जो है बढ़िया सीटें मिलनी चाहिए, यानी जो इससे पहले 70 सीट मिली थी, इस बार कितनी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। अब देखना होगा कि पप्पू यादव इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या पप्पू यादव बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं या फिर जो है अपने कांग्रेस को जिताने के लिए। आपको बता दें कि वो अपनी पार्टी जो है वो जन अधिकार जो पार्टी थी उसको जो है कांग्रेस में जो है मिला दिया, उसके बाद जो है वो कांग्रेस के हो गए। हालांकि वो जो पूर्णिया से है वो निर्दलीय सांसद है। अब देखना होगा कांग्रेस इस बात पे क्या रुख अपनाती है। बहरहाल ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।